अब क्या कहूँ, समाज के बुद्धिजीवी कहूँ या समाज के गुलाम कहूँ, बुद्धिजीवी कहूँगा, ठीक है। मैं सोच रहा था कि मुझे नेक्स्ट सेशन में बोलना है, तो एनी हो मुझे आपने बोलने का मौका दिया। मैं अगर कोई बात कहूँगा तो वो बात मेरे पर भी लागू होनी चाहिए, ये नहीं कि मैं बात आपको कह रहा हूँ। हमारा भी एक्सपीरियंस जो है वो 79 से है, जैसे डोगरा साहब कह रहे थे। हार्डली 19-20 उम्र थी, कॉलेज के स्टूडेंट थे, तब से लेकर रिटायर भी हो गए। हमने अपनी आंखों से तब्दीलियाँ होते देखी हैं, अपनी आंखों से कारवां बड़े बड़े होते देखे हैं, कारवों का मिटना देखा है, कारवों का दोबारा स्टार्ट होना देखा है। मेरे अजीम दोस्त यहाँ पे कुछ लोग साथी बोले हैं, भाम साहब को समझना सबसे जरूरी है। हम बहुत सारी बातें कर देते हैं जो भाम साहब के परव्यू में नहीं होती। भाम साहब क्या है, मैं आपको थोड़ा इतिहास में ले जाना चाहूँगा। भारत में अंग्रेजों का राज है, उसके बावजूद भी ब्राह्मणों को आरएसएस बनानी पड़ी। ब्राह्मण अंग्रेजों के साथ है, जितना जितना अंग्रेज पावरफुल है उतना ही यहाँ का अपर कास्ट पावरफुल है। उसके बावजूद उनको एक ब्राह्मण की संस्था बनानी पड़ी। क्यों बनानी पड़ी? कि उनको लगा कि डॉक्टर अम्बेडकर जो है बार बार अंग्रेजों को चिट्ठियाँ लिख रहा है 1919 से कि भारत में मुसलमान और सिख माइनॉरिटी को रिप्रेजेंटेशन है अलग अलग अदारों में। हम भी माइनॉरिटी में हैं, हम हिंदू नहीं हैं, हमें भी रिप्रेजेंटेशन चाहिए। ब्राह्मणों को ये लगा कि मुसलमान ऑलरेडी माइनॉरिटी में है, सिखों का अपना अलग माइनॉरिटी का धर्म है। डॉक्टर अम्बेडकर जो बात कह रहा है अगर ये सच हो गई तो हमारे लिए देश में रहना मुश्किल है। उन्होंने फटाफट इसको काउंटर करने के लिए ब्राह्मण एक संस्था बनाई, आरएस, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। उन्होंने किया क्या? मैं आऊँगा भाम साहब क्यों बनाई है। उन्होंने किया 100 साल का प्लान। अभी भारत आज़ाद नहीं हुआ है, 1925 में 100 साल का प्लान बनाते हैं। हमारे लोगों को आज तक भी कोई पता नहीं। पीएचडी किए हुए बड़े बड़े अधिकारी लोग रिटायर हुए, इस बात के ऊपर नहीं सोचते हैं। ये वही सोचते हैं जो भाम साहब में काम करता है। 100 साल का प्लान। आज लोग सोचते हैं 100 साल किसने जीना है। लोग कहते हैं 50 साल का प्लान ही। हमारे लोग 1 साल का प्लान बनाते हैं। संगठन बनाया, पार्टी बनाई, फिर संगठन बनाया, फिर पार्टी बनाई। उन्होंने आरएसएस का संगठन बनाया, 100 साल का टाइम रखा। हम 100 साल के बाद भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। 100 साल 2025 में होने वाले। फाइनल अटैक जो है वो जारी है। जिन लोगों ने आर्मी में नौकरी की है उनको पता है, फाइनल असॉल्ट उस वक्त होता है जब आपका दुश्मन घेरे में आ जाए। ब्राह्मणों के घेरे में भारत के SC, ST, OBC और माइनॉरिटी हैं, उनके ऊपर फाइनल और असॉल्ट जो है 100 साल की प्लानिंग के बाद अगले साल होने वाला है। भारत हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर होगा, आग लगेगी, कानून होंगे, फसाद होंगे और उसके बाद जो है आगे हालात क्या होंगे वो देखना है। तो अगर वो 100 साल के बीच में करते क्या है, वो अलग अलग संगठन का निर्माण करते हैं और कोई सामाजिक काम कर रहा है, कोई धार्मिक काम कर रहा है, कोई पॉलिटिकल काम कर रहा है, कोई बागे बना रहा है, कोई स्टूडेंट बना रहा है। तो लगातार अपना काम करे। लक्ष्य है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना, उसके ऊपर सबका कंसेंसस है। आप उनको पूछ लीजिए, उनका लक्ष्य एक है। अब ये जो हमारे जो साथी हैं, जब बाबा साहब जो हैं इतना काम करने के बाद जब उन्होंने देखा कि मैंने सोचा था बाबा साहब को लगता था कि पढ़े लिखे लोग जो हैं ये एजुकेशन के बाद क्या करेंगे, समाज में जाएंगे जैसे मैं गया, और ये समाज को जो है इस हिंदू कल्चर से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे ताकि ये कहीं एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे। और एक प्लेटफॉर्म आने के बाद जैसे मुस्लिम का अपना धर्म है जिसमें सबको बराबरी है, जहाँ सब लोगों को जो है वो को भेदभाव नहीं होता है, गरीब की मदद होती है, तो वो एकजुट रहते हैं। उनकी अपनी मस्जिद है, वहाँ वो पॉलिटिक्स की बातें भी करते हैं, धर्म की बातें भी करते हैं, समाज में लोगों की मदद की बातें भी करते हैं। तो इससे उनका सिख बरादरी जो है वो भी गुरुद्वारे में बैठती है अपनी, उनके गुरु ग्रंथ साहब में सब लोग बराबर हैं, कोई भेदभाव नहीं होता, छोटा बड़ा नहीं है। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर हमारे लोग पढ़े लिखे जो गए हैं अगर इस फोल्ड से बाहर आ जाएंगे, जब ये 20-30 करोड़ लोग जो हैं जब हिंदू धर्म से बाहर आ जाएंगे तो ये एक माइनॉरिटी में आ जाएंगे।
जो माइनॉरिटी होती है उसको यूएनओ के तहत कुछ उनके हक होते हैं, कुछ अधिकार होते हैं। तो अगर माइनॉरिटी के खिलाफ कोई ऐसा भेदभाव हो तो और कोई बोले ना बोले, वर्ल्ड की फोरम के लोग बोलते हैं। तो ये बाबा साहब की मंशा थी। बाबा साहब चले गए इस दुनिया से, हमने ना हिंदू धर्म छोड़ा, हम वहाँ के वहाँ फंसे रहे। अब हमारे पढ़े लिखे समाज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? वो पढ़ा लिखा है, वो स्टेज पर रोता है, करलाता है, अब मेरा बेड़ा गर्क हो गया, मुझे प्रमोशन नहीं मिली, लेकिन जैसे ही वो घर जाता है वो अपने दुश्मनों की पूजा पाठ करता है। हमारे 99 पढ़े लिखे लोगों के घर में हिंदू धर्म है, वहाँ पे उनके देवी देवता हैं, हम उनकी पूजा पाठ करते हैं, हम डरते हैं, हम व्यवस्था में रह के जो है समझौतेबाजी करके समाज में रहते हैं। फिर यहाँ से जब हम कहते हैं कि हम भारत में कोई व्यवस्था परिवर्तन कर देंगे, वो वैसा नहीं होगा। बाम साहब का निर्माण जो है, जैसे आरएसएस का जो टारगेट है वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, ऐसे बाम साहब का जो टारगेट है वो भारत में इस प्रेजेंट व्यवस्था को खत्म करके इसको बदल के एक ऐसी व्यवस्था बनानी है जिसमें सारे लोग बराबर हों, जिसमें समता हो, स्वतंत्रता हो, बंधुत्व हो, ये व्यवस्था बनानी है। अगर ये व्यवस्था बनती है, इस्लाम मुसलमान अपने धर्म के साथ, मज़हब के साथ रह सकते हैं, सिख वहाँ रह सकते हैं, बुद्धिस्ट वहाँ रह सकते हैं, क्रिश्चियन वहाँ रह सकते हैं। अगर ऐसी व्यवस्था करें तो ये व्यवस्था बाम साहब को बनानी है। अब जब बाम साहब को ये व्यवस्था बनानी है तो उसमें फिर ये बात हम कहें कि हमें नौकरी नहीं मिल रही, हमें प्रमोशन नहीं मिल रही, वो बात तो बनती नहीं है। नौकरी के लिए, प्रमोशन के लिए तो बहुत सारे संगठन थे, लेकिन हुआ क्या कि लोगों ने सोचा शायद बाम साहब ने हमें नौकरी दिलवानी है, उन्होंने सोचा बाम साहब ने शायद हमें जो है वो कहीं प्रमोशन दिलवानी है। तो हमारे लोग देखा कि बाम साहब प्रमोशन और नौकरी की बात काम करती है, ये व्यवस्था परिवर्तन की बात करती है। व्यवस्था परिवर्तन तो होनी नहीं है, तो हम दूसरे संगठन में चले जाते हैं। तो हमारे सारे लोग जो हैं वो उन संगठनों में जाके काम करते हैं जो उनको नौकरी का दिलासा देते हैं, जो उनको प्रमोशन का दिलासा देते हैं। लेकिन जो व्यवस्था है वो ना नौकरी देना चाहती है, ना प्रमोशन देना चाहती है, क्योंकि उनको डर लगता है व्यवस्था परिवर्तन से। तो व्यवस्था परिवर्तन तो बाम साहब ने करनी थी। तो बाम साहब ने जब व्यवस्था परिवर्तन का बीड़ा उठाया, सबसे ज्यादा हमें नुकसान पॉलिटिकल विंग से हुआ। पूरे भारत में जिस पॉलिटिकल पार्टी को बाम साहब को संरक्षण देना था, जिसको प्रोटेक्शन देनी थी, उसके कार्यकर्ताओं ने बाम साहब को दुश्मन समझा और पूरे भारत में पिछले 20-30 साल से वो बाम साहब को काम नहीं करने दे रही है। हालांकि बाम साहब का एक स्टैंड रहा है कि हम नॉन पॉलिटिकल हैं, हमें पॉलिटिक्स को लेना देना नहीं है। लेकिन पूरे भारत में ऐसा हुआ, बहाना ये लगाया गया कि नहीं जी, हमारे एक महापुरुष ने कहा मैंने गन्ने का रस चूस लिया है, अब बाम साहब की कोई जरूरत नहीं है। ये बहाना लगा के पूरे समाज में प्रोपेगेंडा किया गया और लोग सारे जो हैं पॉलिटिक्स में चले गए। आज भी सारे लोग पॉलिटिक्स में चले जाते हैं। तो बाम साहब का जो आरएसएस की तरह टारगेट है वो व्यवस्था परिवर्तन है। व्यवस्था परिवर्तन के लिए आपको वो रीति रिवाज छोड़ने हैं, आपको इंडिपेंडेंटली जो है एक माइनॉरिटी स्टेटस की तरफ बढ़ना है, वो धर्म कोई भी जो हो जाए। अब इस्लाम और सिखों की प्रॉब्लम क्या रही, ये मुसलमान भी जो है ये अगर पूरे शेड्यूल कास्टों को, शेड्यूल ट्राइब को मुसलमान बना लेते तो ये समस्या नहीं पड़ती। सरदार भी अगर 7 लोगों को सिख बना लेते, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर गए थे, सिख बना लेते, ये समस्या नहीं हमें रहती। ये समस्या जो है ये मुसलमानों और सिखों की वजह से हुई है कि हमें शेड्यूल कास्ट ही रहने दिया गया, हमें कन्वर्ट कर लेते, यहाँ हम रहते ही नहीं, यहाँ तो हम सारे के सारे आपकी धर्मों में चले गए होते तो ये समस्या खत्म हो जाती। लेकिन बाबा साहब की किसी ने मानी नहीं। अब हम आरएसएस ने 100 साल में हमारे पढ़े लिखे लोगों को कट्टर हिंदू बना दिया। आज चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे मिनिस्टर हो, वो जब भी नौकरी लेता है तो वो वैष्णो माता जाके पूजा करता है, वो अपने घर में उसे पत्थर रखे हुए उनकी पूजा करता है। तो फिर आप कहोगे व्यवस्था परिवर्तन कैसे होगी? व्यवस्था परिवर्तन तो पॉसिबल नहीं है जब तक आप उस धर्म से निकलते नहीं हो। तो भाई उस धर्म में आपको, जिस धर्म ने आपको जानवरों के बराबर रखा, यार उसको तो छोड़ो। जब आप छोड़ोगे तो फिर आपको पता चलना कि इस व्यवस्था को हमने बदलना है। तो बाम साहब लगातार ये कोशिश करती रही कि हमें व्यवस्था परिवर्तन का लक्ष्य रखना है। अब व्यवस्था परिवर्तन के लिए अलग अलग संगठन बनाने थे, बाम साहब ने उसका भी निर्माण किया। लेकिन जैसे आपने देखा होगा, बुद्ध के संग में अशोका के पास कुछ लोग गए, उन्होंने कहा जनाब जो बुद्ध हैं वो तो आत्मा परमात्मा को नहीं मानते, लेकिन फील्ड में कुछ भिक्षु कहते हैं आत्मा भी होती है और परमात्मा भी होती है। तो महाराज अशोक ने कहा ऐसा भी है, कोई प्रचारक ऐसा भी बोलते हैं। तो उस जमाने में काउंटी की गई
कितने ब्राह्मण बुद्ध भिक्षु बन गए हैं। 60,000 भिक्षुओं को बुद्ध संघ से शुक्र ने बाहर निकाला कि ये जो ब्राह्मण भिक्षु बन गए हैं ये इसलिए अंदर आए ताकि बुद्ध का सही स्वतंत्रता बद्धता का मैसेज आगे न जाए। वही काम आज है, हमारे बीच में इंट्रूजन करते हैं। हमारी पॉलिटिकल पार्टी हो वो बीच में आ जाते हैं, हमारे सोशल संगठन हो उसके बीच में आ जाते हैं, आशा में खाते हैं। तो इसलिए बाम साहब का आगे बढ़ना क्यों मुश्किल है? क्योंकि बाम साहब कट्टरता के साथ चाहती है कि हम व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, उसके बगैर हम कोई और काम करना नहीं चाहते। तो ये लक्ष्य बड़ा है, पेश रखनी पड़ती है, 10 साल वेट करना पड़ता है, 15 साल वेट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि नहीं, मैं अभी आया हूँ, ये बाम साहब से व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो रही है, मैं एक अलग संगठन बनाता हूँ। वो संगठन बनाता है, 2-3 साल के बाद संगठन कुछ नहीं करता, फिर घर बैठ जाता है, फिर दूसरा संगठन बनता है, फिर तीसरा। इसी तरीके से हम लोग सिर्फ संगठन बनाते हैं। महान लक्ष्य रखना चाहिए, महान लक्ष्य होगा उसके लिए महान कुर्बानियां देने की जरूरत पड़ती है। जिन लोगों ने भी काम किया है, चाहे वो बुद्ध हैं, चाहे वो रविदास हैं, चाहे वो कबीर हैं, चाहे ज्योतिराव फूले हैं, चाहे बाबा जी हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी हैं, शिवाजी महाराज को जो है एक राजा होते जो हैं उसका पंडित उसको स्नान करते वक्त उसके उल्ट जो है वो मंत्र बोलता है। तो हम कौन सी बात की मूली है? तो इसलिए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मेरी आपसे गुजारिश है, जो लोग काम करना चाहते हैं वो एक लक्ष्य रखें। हमारे जितने भी साथी हैं वो कम से कम अपने घरों में उस आइडियोलॉजी को तो छोड़े, काम बंद करो, मत करो, बाम साहब का साथ मत दे तो, पर अपने घर में जो आपकी संस्कृति है उसको बदलो ना, आप तो उसके गुलाम हो। तो इसलिए बाम साहब क्योंकि धार्मिक भी नहीं है, हम ये भी नहीं कह सकते फलाने धर्म में जाओ, हम किसी धर्म की बात नहीं करें, लेकिन संस्कृति अपनी होना जो इक्वालिटी पर बेस करती है, जो फ्रेटर्निटी पर बेस करती है, जहाँ आपको फ्रीडम है वो आप देख लीजिए, उस संस्कृति के मुताबिक आप अपने घरों की सफाई करो। ये कैसे पॉसिबल है कि मैं बाम साहब का कार्य करता हूँ और उसके साथ साथ मैं सारे कर्म वही करता हूँ जो हिंदू लोग करते हैं? तो मेरा और बाम साहब के कार्यकर्ता होने को और आपका कार्यकर्ता होने का क्या फायदा? आपको जो हक अधिकार मिले हैं 1932 में बाबा साहब ने कहा हम हिंदू नहीं हैं। कितने लोगों को पता है कि जो हमें रिजर्वेशन के अधिकार, जो हमें एजुकेशन के अधिकार मिले, ये साबित करने के बाद कि हम हिंदू नहीं हैं। अगर हिंदू नहीं है तो अधिकार मिलते हैं, फिर आपको क्या परेशानी है कि आप अपने आप को बड़े गर्व से कहते हो हम हिंदू हैं? तो ये किसने समझाना है भाई? ये भी आपको कोई गले से पकड़ के कहेगा कि इसको छोड़ो, तो एटलीस्ट छोटे छोटे काम तो करिए। तो बाम साहब जो है वो बड़े पैमाने पे वो उसमें बहुत सारी मुश्किलें भी आई, बहुत सारे लोगों ने छोड़ा भी। वो लोग बोलते हैं कि बाम साहब टूटा भी है, ऐसा नहीं है। बाम साहब की आइडियोलॉजी टूट नहीं सकती है, हमारी आइडियोलॉजी कहीं RSS से बड़ी आइडियोलॉजी है, सिर्फ समझने की बात है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इसका साथ सहयोग करें, हर तरीके से करें। आने वाले वक्त में अगर आपको लड़ना है, हमारी 716 डिस्ट्रिक्ट हैं, RSS की 716 डिस्ट्रिक्ट में जो है उनके कार्यकर्ता, उनके दफ्तर हैं। बाम साहब उसकी तरफ अग्रसर है। अगर हमें पूरे भारत में लड़ाई लड़नी है तो पूरे भारत में संगठन के ऑफिस, संगठन के बंदे होने चाहिए, फिर हमला होगा, फिर हम हार नहीं सकते हैं। अगर आप 50 डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं, तो चैलेंज आप उनको करते हो तो आपको हारना ही हारना। इसलिए आप देखेंगे कि बाम साहब जो है आस्था 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 आगे बढ़ रही है, क्योंकि दुश्मन सारी 700 डिस्ट्रिक्ट में बैठा हुआ है। तो अगर आपको उसको कंट्रोल करना है तो आपको सारी 700 डिस्ट्रिक्ट में पहुंचना होगा। उसके लिए हमारे भाई सारे काम कर रहे हैं। हमारा साथ सहयोग माइनॉरिटी मुसलमानों का पूरा है, वो भी उनसे दुखी हैं। हमारे सिख भाई जो हैं वो भी उनसे दुखी हैं, क्योंकि उनके धर्मों में भी इंटरफेरेंस हो रही है। तो हमारा साथ सहयोग करने के लिए सारे साथी जो हैं वो हमारे साथ हैं। सबसे बड़ी समस्या जो है वो OBC की थी, अब उनको लगने लगा है कि उनके साथ धोखा हो रहा है। OBC का प्रधानमंत्री उनकी गिनती नहीं करा रहा है, तो अब OBC में बहुत बड़े पैमाने पे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश में हम देखते हैं जागृति है। होपफुली हम सारे लोग मिलकर बाम साहब का जो लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए कोशिश करेंगे। मेरी एक ही गुजारिश है, जो मुझे दिक्कत नज़र आती है वो ये है कि हम सारे लोग बाम साहब की कन्वेंशन में
बाम साहब के सपोर्टर हैं, यहाँ से बाहर जाके हम एंटी हो जाते हैं और हम दूसरी संस्कृति में चले जाते हैं। मेहरबानी करके उसके ऊपर भी विचार करें, क्योंकि बाबा साहब ने मरने के पहले यही कहा था, मैं अगर जिंदा रहा, अगर मैं 2 साल भी जिंदा रहा तो मैं भारत को जो है बुद्ध में बना दूंगा। बाबा साहब का सपना पूरा नहीं हुआ, इसलिए संगठन बन रहे हैं, संगठन टूट रहे हैं। लक्ष्य के बगैर भारत में एक ही संगठन है, बाम साहब, जो व्यवस्था परिवर्तन करना चाहता है। आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि मैं कहीं एग्जैजरेट कर गया हूँ, आउट ऑफ वे गया हूँ, मैंने जो भी बातें कही हैं तथ्य के ऊपर बातें कही हैं, इसमें कोई बात ऐसी नहीं है जिसको प्रूव नहीं किया जा सकता, जब ये झूठ नहीं है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें।